अब मैं अगर पूछूं आपसे कि आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आप पढ़ने आ रहे हो, कुछ तो गोल होगा, कुछ तो लक्ष्य होगा, कुछ तो उद्देश्य होगा। आपका नहीं होगा, आपके मम्मी पापा का होगा। हो सकता है आपने अभी ना सोचा हो कि मुझे क्या करना है, लेकिन कम से कम आपके मम्मी पापा के दिमाग में कुछ तो उद्देश्य होगा कि यार मेरा बेटा अगर कंप्यूटर कर लेगा तो हम फला चीज की उसकी तैयारी कराएंगे या उस एग्जाम में उसको बैठवाएंगे तो वहां पे उसके लिए ये कारगर होगा। सच्चाई है, यही होता है। बोलो, आप लोग क्यों इतना संकोच कर रहे हो? होता है, होता है ना, यही होता है। आपके दिमाग में हो सकता है कोई गोल ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक गोल है, एक लक्ष्य है जो आपके यहां आने के पीछे भी है। तो उस गोल की बात अगर हम करें तो आप ध्यान से देखेंगे कुछ चीजें इसमें बोल्ड है। जैसे पहली लाइन, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ बात करूंगा लर्न की। लर्न मतलब समझते हैं? लर्न का मतलब क्या होता है? मुझे कोई एक बताए, कोई एक बताए लर्न क्या होता है भाई। शब्दार्थ बता दो, कोई बता दो। हाँ बताओ बेटा। सीखना, ये एक ऐसी चीज है जिसकी कोई उम्र नहीं होती, स्पीड होती है। जैसे अगर मैंने अभी कहा कि आपके पापा को सीख तो लेंगे लेकिन समय लगेगा, तो लर्निंग की कोई उम्र नहीं होती, लर्निंग का कोई स्टेज नहीं होता, स्पीड होती है, धीमे और तेज। फिर भी डू यू बिलीव दैट यू स्टिल हैव अ लॉट टू लर्न? क्या आपको लगता है कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना है? लगता है कि नहीं लगता है? मुझे लगता है। मेरी एज लगभग 40 है, 39 ईयर्स है, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि मैं नहीं जानता हूं। मेरी बिटिया बहुत कुछ जानती है, मुझसे बहुत ज्यादा जानती है, जबकि वो मेरे से आधे उम्र की भी नहीं है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, यूटिलाइज नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, लेकिन है। तो क्या आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ सीखना है अभी? लगता है? दूसरी लाइन पढ़ते हैं। डू यू विश टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल? कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। लाइफ को चेंज करने में सबसे बड़ा रोल इस चीज का होता है। कौन हामी भरेगा इसके? कौन कह रहा है कि हाँ सही बात है? आप लोग तो कह ही रहे हो और कौन कह रहा है? हाँ, किसने कहा कुछ? कोई कुछ बोलना चाहता हो तो बोले। कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल समझते हो? समझ रहे हो? नहीं, सिर्फ बातचीत नहीं, ये गलत है, ये बहुत छोटा उसका अर्थ है। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बातचीत नहीं होती है। जब मैं हॉल में एंटर किया, दो चार लोगों से मेरी नजरें मिली मिली जो अंदर बाहर गए होंगे वो मुझे देखे होंगे, मैंने भी उनको देखा होगा। कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है भैया। वो नहीं है कि जब मैं बोलूं हेलो मैम या हेलो सर मेरा नाम सौरभ है, ये तो बहुत बात की बात है। कम्युनिकेशन आपने पढ़ा भी होगा, वर्बल और नॉन वर्बल होता है ना। कुछ हम कह के करते हैं और कुछ हम बैठ करके ही दिखा देते हैं या खड़े होकर के ही दिखा देते हैं, अपनी किसी इशारे से जता देते हैं। अभी मैं यहाँ बहुत कुछ बोल रहा हूँ, कोई कान में उंगली करके ऐसे बैठ जाए, वो भी एक कम्युनिकेशन ही है। वो बताना चाह रहा है कि भाई साहब क्या क्या बता रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल सीखना। डू यू विश टू इम्प्रूव? आप सबको मालूम है कम्युनिकेट कैसे करते हैं। आपको मालूम है कि एक एंकर अगर न्यूज चैनल पे बैठेगा तो वो कैसे समाचार पढ़ेगा, सबको मालूम है, लेकिन कर नहीं पाएंगे। या एक मेरी जगह आकर के आपको ट्रेनिंग देनी हो तो आप कहेंगे अरे यार कर सकते हैं। करते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना कि अरे यार ये कौन सा शॉट मारा भाई, इसको तो रोक लेना चाहिए था। कहते कि नहीं कहते हैं? जब हम लोग मैच देखते हैं तो बिल्कुल अरे यार ये गेंद छूना ही नहीं था। हम जब वहां खड़े होंगे ना तो हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम ये मतलब सोच लेते हैं, हमारे दिमाग में एक खाका बन जाता है कि अरे ये चीज छोड़ देनी चाहिए थी। तो हम चीजों को जानते तो हैं, लेकिन उसको इम्प्रूव करना है, हमको बेहतर करना है, ताकि जो हम कहना चाहें, जो हम बताना चाहें, जो हम कम्युनिकेट करना चाहें वो जल्दी से कम्युनिकेट हो। तो डू यू विश टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स? क्या आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को और इम्प्रूव करना चाहते हैं? डू यू वांट टू बी अ कॉन्फिडेंट ओरेटर? कॉन्फिडेंट का मतलब समझते हैं आप लोग? सब जान रहे हैं। ओरेटर का मतलब समझते हैं? ओरेटर को अगर हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं उपदेशक।
जो अपनी बात ओरली आप तक पहुंचाए और आप उससे प्रभावित हो जाएं। हर घर में दो चार उपदेशक होते हैं, होते हैं, होते हैं ना, जो आपके मन की भी नहीं बोलते हैं फिर भी आपको सुनना पड़ता है। होते हैं। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं ना, मैं हूं यहाँ पे आज ओरेटर। किसी को नहीं भी अच्छा लग रहा होगा लेकिन अब ऋषि सर ने बोल दिया, बैठना पड़ेगा। सच्चाई है, कोई बोल दे कि हाँ सच है, मैं सुनना चाहता हूँ। सच है, किसी ने बोला, मैं समझ गया। किसी ने बोला, मुझे सुनाई दिया। तो अगर आप कुछ ओरेट कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट होने चाहिए। क्या हैं इतने कॉन्फिडेंट? आप सोच के जाते हैं कि मैं आज जाऊंगा और इस तरीके से बात करूंगा सर से। आप सर के पास पहुंचते हैं, आपका पैर कांपने लगता है, सर से कैसे कहूं, मुझे बहुत बड़ी बात। छोड़ दो यार, पापा के पास जाते हो, आप पापा से कहते हो कि यार, सोच के जाते हो आज उनसे कहेंगे कि मुझे ये मोबाइल चाहिए, पढ़ाई में बाधा हो रही है, मुझे ये मोबाइल मिल जाएगा तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी पढ़ने की। लेकिन जब पापा के पास पहुंचते हो तो आप ओरेट नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हो, अपनी समस्या नहीं बता पाते, अपनी जरूरत भी नहीं बता पाते हो। तो क्या आप कॉन्फिडेंट ओरेटर बनना चाहते हैं? डू यू यर्न टू एक्वायर मोर लीडरशिप क्वालिटीज? ये बहुत बड़ी चीज है। लीडरशिप आज के जमाने में हर कदम पे आपका साथ देगी, क्योंकि ये मान के चलो कि दो चार लोग आपकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, दुनिया में भरे हुए हैं। घर में देख लो, बाहर देख लो, क्लास में देख लो, अपना एग्जाम्पल ना हो, किसी और का एग्जाम्पल देख लो। लीडरशिप क्वालिटी आज के दौर में तो होनी ही चाहिए। होता है, दोस्त फोन करता है, यार फंसा है, क्या करी, कहता ही नहीं, क्या करें। तो अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं रहेगी, अच्छा एक नहीं फंसा है, दो चार फंसे हुए हैं, कुछ भी समस्या हो सकती है, कोई भी पर्सनल समस्या हो सकती है, एकेडमिक हो सकती है, आप अगर उसमें लीड कर ले जाते हैं, तो हर ग्रुप का एक लीडर होता है, मैं जानता हूं, दो भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी उसमें एक सबसे बड़ा वाला लीडर होता है, जो वो कहता है लास्ट में वही बात सुनी जाती है। भाई क्या खास बात है उसमें, महकता है वो महकता है, उसके अंदर सुगंध होती है, बताओ मुझे, नहीं होती है ना? जरूरी नहीं कि वो सबसे सुंदर हो, कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसकी आवाज सबसे भारी हो, बहुत डजंट मैटर, मैटर नहीं करता। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, सबको साथ में लेके चलने की क्वालिटी, हाँ, अपने से आगे रखने की क्वालिटी। लीडरशिप क्या है? ऐसा थोड़ी कि मैं आगे आगे चलूं, सब मेरे पीछे पीछे चले। जो पीछे पीछे चल रहे हैं वो, उनके अंदर इतनी हैसियत होनी चाहिए कि अगर मैं हट जाऊं तो वो यहां आके खड़े हो जाएं। यही है लीडरशिप, असल में लीडरशिप यही है। तो क्या आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी एक्वायर करना चाहते हैं? डू यू लाइक टू हेल्प द नीडी इन द सोसाइटी? हर आदमी की तमन्ना होती है, मैं बता रहा हूं, बहुत गाढ़ी बात है, एकदम ध्यान से समझिएगा, और ये आप फील भी करेंगे कि आप अपनी जिंदगी में दिन भर में नहीं तो हफ्ते में कम से कम एक बार आपको ये लगता होगा कि काश मैं इसकी मदद कर पाता। लगता है कि नहीं? तो दिल पे हाथ रख के कहना, किसी से कोई मतलब नहीं होता। एक कुत्ते की बात कर ले रहा हूं, एक गैया की बात कर ले रहा हूं, आप रास्ते से जाते हैं, आपको लगता है काश मैं इसकी मदद कर ले जाता, या कोई भिखारी ऐसा आपको मिल, आप भिखारियों को भगा देते हैं, अच्छे से आगे चलो आगे चलो, लेकिन अचानक से आपको एक ऐसा भिखारी दिख जाता है, आपको लगता है काश मैं इसकी मदद कर लेता। लगता है ना? होता है ना? तो जब आप असली नीडी, नीडी मतलब होता है जिसको जरूरत हो, जरूरतमंद, जब आप असली नीडी को देखते हो ना, तो आपको अंदर से एक भावना आती है कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन आपके पास कोई फोरम नहीं है, मंच नहीं है, कैसे करेंगे? गाय की का टांग कटा हुआ है, खून बह रहा है, आपको यहां पे पहुंचना है, फिर मम्मी को जवाब भी देना है कि समय से क्यों नहीं पहुंचे घर, तो आप नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास एक फोरम होगा, एक मंच होगा, कुछ लोग होंगे, एक सोसाइटी होगी, क्लबिंग होगी लोगों के साथ, तब आप कर सकते हो। गलत कह रहा हूं मैं? आप किसी को फोन करो, भाई मैं यहाँ जा रहा था, मेरी क्लास है, एक काम करो, ये प्रॉब्लम है, इसको दिखवा लो कैसे हो सकता है। उसके अंदर भी होना चाहिए कि अरे यार हम मदद करेंगे, तो वो करेगा। अगर उसके अंदर नहीं, अरे यार पागल है, अपने तो कर नहीं रहा, हमको फंसा रहा है, तो ये चीज नीडी इन द सोसाइटी, समाज में बहुत नीडी है। डू यू लाइक टू हेल्प? क्या आप वाकई चाहते हैं कि उनकी हेल्प कर सके? डू यू लुक फॉरवर्ड टू एक्सपैंड योर बिजनेस? आज नहीं तो कल
आना ही है ये सवाल। बिजनेस का मतलब सिर्फ व्यापार नहीं होता, बिजनेस का मतलब हर चीज होती है। अभी क्या है लाइफ में, इस एज के जिस एज में आप लोग हो, मैं समझ रहा हूँ लगभग अप्रोक्स 20 के एज में है आप लोग, उसके 2-4 साल बाद आपके सामने ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि क्या आप अपने बिजनेस को कैसे आप मतलब खड़ा करो, कैसे उसको इम्प्रूव करो। तो उसका भी, वो भी एक सवाल है कि क्या आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में देख रहे हैं। डू यू लव टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अच्छा, किसी को ऐसा लगता है कि जिस जैसा मैं हूं इससे अच्छा मैं नहीं हो सकता, कोई ऐसा है? कोई है ऐसा? किसी को ऐसा लगता है कि मैं जैसा हूं बस अब इससे बेहतर मैं नहीं हो पाऊंगा, इससे खराब ही होऊंगा? ऐसा नहीं है ना। हम सभी चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में अपना ही बेटर वर्जन बनते जाएं, बेहतर होते जाएं। सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आप चाहती हो ना कि कल मैं थोड़ी सी और बेहतर हो जाऊं, क्योंकि इंसान है, इंसान सीखता है, इंसान यूं चलने में यकीन करता है। नीचे जाएगा तो उस डिप्रेशन में आ जाएगा, 10 लोग उसको बोलने लगेंगे क्या है भाई, कितने अच्छे थे। हालांकि ये सारी चीजें परिवार में कॉमन है, सुनने को वैसे ही मिलती होंगी, पहले तुम बहुत अच्छे थे, अब तुम बहुत शैतान हो गए हो, तो वो अलग चीज है। लेकिन आप स्वयं में देखें तो आप हमेशा चाहते हैं कि हम अपना बेटर वर्जन बनते जाएं। ये सारे सवाल आपने यस में जवाब दिए हैं। गौर किया क्या आप लोगों ने? हाँ, किसका? ओरेटर। ओरेटर मत, आप ओरेटर नहीं बनना चाहते हैं आप एक्चुअली क्या है ना कि उसका गलत सेंस ले लिया आपने। आप चाहते हैं ओरेटर बनना, लेकिन आप उसको गलत तरीके से ले रहे हैं। ओरेटर बनने का मतलब सिर्फ उपदेश देना ही नहीं है, उसका शाब्दिक अर्थ उपदेश देना है। ओरेटर मतलब अपनी बात को सामने वाले के ऊपर रख देना कि वो उसको स्वीकार कर ले, ये आपके काम आएगा। आप इंटरव्यू में जाओगे, आप अच्छे ओरेटर होने चाहिए। कैसे आप सामने वाले के ऊपर हावी होगे, वो चढ़ बैठेंगे, 4 लोग रहते हैं, होता है ना। उनके पास सवालों का पूरा पुलिंदा रहता है, 20-20 साल का अनुभव रहता है। अगर आप अच्छे से नहीं अपनी बात रख पाओगे तो कितनी देर टिकोगे आप बताओ। देखिए, सारी चीजें कहीं ना कहीं ओवरलैप्ड है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल क्या है, मैं बता रहा हूं। आप इंटरव्यू में गए, आपने दरवाजा खोला, पहला सवाल आपने किया, मे आई कम इन सर। आपकी कम्युनिकेशन स्किल वहीं से शुरू हो गई। मैं तो कह रहा हूं कि वहां कैमरा लगा रहता है, वो बाहर भी वॉच करते रहते हैं कि बंदा कैसे बैठा हुआ है, कैसा ड्रेसअप है। कम्युनिकेशन स्किल में कपड़ा भी आता है। आप टी शर्ट पहन के ओपन करके लोअर पहन के आप जाओगे क्या कहीं पर भी? कहीं फॉर्मली आप जाओगे? नहीं जाओगे। मुझे यहाँ आना होता, मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ था, वही कपड़ा पहन के चला आता। तो ऐसा हमें कम्युनिकेट करना है तो सिर्फ अपनी बातों से नहीं करना है, अपनी हर हरकत से, अपने शरीर से, अपने अंग से, अपनी बातों से, अपनी आंखों से, सब चीज से कम्युनिकेट करना है। और ओरेट करना है तो सिर्फ और सिर्फ जबान से करना है। मतलब आपको अपनी बात मनवा लेनी है, सहमत कर लेना है। आप कभी कोई पॉलिसी बेचने जाते हो, मालूम होगा ना, LIC वाले हुए, तमाम हुए, वो अपनी पॉलिसी बेचने आते, बैठ जाइए, वो अपनी पॉलिसी बेचने आते हैं तो बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं। वो पहले तो आपकी जो आपका जो माइनस पॉइंट होगा उसको पकड़ेंगे, भैया ये दिक्कत है, इसको ऐसे सही कर सकते हैं, हमारे पास एक नया वो आया हुआ है, स्कीम आई हुई है, इसको करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होगा। बहुत सिंपल सा वो है, बहुत इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें ना एक दूसरे से ओवरलैप्ड होती हैं, ये भी समझो। लाइफ में आएगा, आपको लगेगा ये दोनों चीज एक ही चीज तो है। ऐसा हमको भी लगता था पहले, जब हम भी शुरू में चीजों को देखते थे, हम कहे, यार ये और ये इसमें फर्क क्या है, दोनों एक ही चीज है। लेकिन बाद में समझ में आया कि जो बारीक लाइन है वो दरअसल बारीक नहीं है, बहुत मोटी है। तो हमको ये चीज पहचानना बहुत जरूरी है। इफ सम और ऑल आंसर्स टू द क्वेश्चंस आर एस, यू आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस, वेलकम टू JCI। अगर आपके इतने सवालात में एक मान लो नो हो गया, लेकिन बाकी तो यस थे ना। सब नहीं हो सकते, सबके लिए जाहिर सी बात है। अगर अधिकतर जवाब यस हैं तो JCI एक बहुत अच्छा फोरम है, बहुत अच्छा माध्यम है आपको ग्रूम करने का, आपको आगे बढ़ाने का, आपको बेटर बनाने का। और वही बताने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। थोड़ा सा समय और आपका लेंगे, इसको पीछे कर।
एक छोटा सा सेशन है। अब देखिए, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग एक एक शब्द बोलना है और बोले जरूर। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, जो आपके पास है उसके अलावा आप मुझे बताएंगे और मैं नोट करूंगा। बताइए, रैंडमली बताइए। 10 लोग बताइए, चलिए, जो अभी आपके पास है और आप चाहते हैं कि ये और बेटर मेरे पास होनी चाहिए। कोई? अरे कुछ तो बताओ। क्या बोल रहा है? क्या बेटा, क्या बोल रहा है? अच्छा, क्या? बताओ बताओ बताओ, मुझे बताओ। वो कोई शर्माने वाली क्या बात है? क्या बोला है उसने? अच्छा, फ्री फायर आईडी। जरूरत है भाई। देखो, जेसीआई में ये तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन इस काबिल हो जाओगे किसी से फ्री फायर आईडी मांगनी नहीं पड़ेगी। कितना जेंजी इसको बोलते हैं आजकल। जेंजी जो अब आप सभी लोग हो, क्या ही कहें उसमें। ऐसे ही जवाब आते हैं ऋषि सर, ऐसे ही जवाब आते हैं। और ये मतलब ऐसा नहीं कि आप इनसे जो है मतलब विमुख हो सकते हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये बात अगर कह रहा है तो जरूरत है तभी तो कह रहा है। कोई बात नहीं। अच्छा। चलिए, कोई बात नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं, आप लोग मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए। आप लोग अपने जीवन में क्या चाहते हैं, बस यही मैं पूछ रहा हूं, और कुछ नहीं पूछ रहा हूं। बहुत सामान्य सी चीजें बतानी है। ये नहीं कि सर मैं चाहता हूं कि मेरे पास अपना चार्टर्ड प्लेन हो। ये कोई सपना नहीं है। बहुत बुनियादी चीजें, बुनियादी चीजें समझ रहे हैं, बहुत जरूरी चीजें हर आदमी चाहता है। मैं बताऊंगा, अभी आपको लगेगा अरे यार ये हम बोल देते, अभी इतने लोगों में हम। हाँ, खड़े हो गए, बताओ। थोड़ा सा तेज बोलोगे, मुझे सुनाई कम देता है। हाँ, गुड पर्सन। गुड पर्सन, ये बनना चाहती। बैठ जाओ। और बताओ, और कौन क्या चाहता है? जॉब चाहते हैं, अच्छी जॉब ना। जॉब चाहते हैं। और कोई कुछ नहीं चाहता? बताओ बेटा। डॉक्टर बनना चाहती है। करियर अच्छा चाहती है, यही ना। डॉक्टर बनना किसी के हाथ में तो नहीं है। हाँ, हम एक अच्छा, हाँ वो तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सफल हों और उस मुकाम पे हो कि हमारे परिवार वाले हमारे पे गर्व करें। तो अच्छा करियर आप चाहते हैं, ठीक। और आप लोग सुनिए वो क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोलिए। हेल्थ। जवाब एक्चुअली में यही है। अच्छा स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। अगर वो नहीं रहेगा तो ना आप गुड पर्सन बन पाओगे, ना उनको जॉब मिल पाएगी, ना आप करियर बना पाओगे। क्या सबसे जरूरी है? हेल्थ। क्या बोला गया, एक लाइन भी है ना, बहुत छोटी सी, 3 अक्षर, 3 शब्दों की। हेल्थ इज वेल्थ। सबसे जरूरी चीज है ना हेल्थ। बहुत अच्छा जवाब, इनके लिए ताली एक हो जाए। बैठिए। क्या क्या नाम बताया था आपने? क्या नाम बताया था अपना? आदित्य यादव, ठीक है। अच्छा, आदित्य कई है ना यहाँ पे। हाँ, बड़ा बड़ा जो है पॉपुलर नेम है भाई, आदित्य। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे साथ भी एक आदित्य आए हुए हैं। खैर, और बताइए, और कोई बताए। देखो, संकोच मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बताओ। कुछ भी हो, कुछ भी दिमाग में हो जो आपको चाहिए, आप कह सकते हो। देखो, जो मूल चीजें हैं, जो प्रमुख चीजें हैं, जो मेन चीजें हैं, वो यही सब है। बहुत इससे हट के बहुत बहुत कुछ है नहीं। मोटा मोटी यही है। अच्छा करियर हो जाए, अच्छा जीवन साथी हो जाए, ये भी बहुत बड़ी चीज है कि हमारा पार्टनर जो हो वो बहुत अच्छा हो जाए। जब तक हमारी शादी ना हो तब तक हमारा रूम पार्टनर या हमारा दोस्त अच्छा हो, और जब शादी हो जाए तो हमारा लाइफ पार्टनर अच्छा हो। ये भी एक बहुत बड़ी नीड है। उसके अलावा हेल्थ सबसे जरूरी चीज। सक्सेस। आगे बढ़िए, आशीष आगे बढ़िए।
आप देखो, आपको समझ में आएगा। हेल्थ जरूरी चीज है ना, बीइंग हेल्दी एंड फिट। हेल्थ मतलब ये नहीं कि मुझे बुखार नहीं होता, भाई मुझे सर्दी ही नहीं होती, ये कोई हेल्थ नहीं है भाई। किसी दिन हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि सर्दी 20 साल से नहीं हो रही थी, आप बहुत बुरी तरीके से पीलिया के मरीज हुए जा रहे थे। हेल्थ वो नहीं होता। फिट होना बहुत जरूरी है। फिट मतलब आप फिजिकली और मेंटली फिट होने चाहिए। सक्सेस, अचीविंग लाइफ गोल्स। अब सक्सेस का पैमाना आप समझ लो। इन्होंने कहा डॉक्टर, किसी का लेखपाल भी हो सकता है। बात सक्सेस की हो रही है तो हम हमेशा लाइफ गोल्स की बात करते हैं। किसी का यही गोल हो सकता है कि हम इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं तो हमको चाहे जैसे स्टेट टॉप करना है। फिलहाल उसके लिए सक्सेस वही है, वो नहीं सोच रहा है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, अच्छा बिजनेसमैन बनना, नहीं सोच रहा है वो। आपको आपके लाइफ गोल्स जो हैं, जो आप छोटे छोटे भी बना सकते हो, बड़े भी बना सकते हो, आपके ऊपर है, वो आपको अचीव करना है, वो सक्सेस है। हैप्पीनेस, क्या इसके बिना कुछ संभव है? खूब हेल्दी हो जाओ, रोज ये डंबल मार रहे हैं, पूरे इतने हैवी शरीर बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, शरीर में एक रोग नहीं है, लेकिन खुशी नाम की चीज ही नहीं। घर में रोज वितंडा है, रोज परेशानी है, रोज बवाल हो रहा है, बिजनेस में रोज बवाल हो रहा है, ऑफिस में बॉस परेशान कर रहा है। हैप्पीनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि इमोशनल फुलफिलमेंट आदमी को चाहिए ही चाहिए। आदमी अंदर से बहुत खोखला है, जान रहे हो ना आप लोग, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझना छोटी बात नहीं है। अंदर से आदमी बहुत खोखला हो चुका है आज के इस दौर में। आपको जब जरूरत पड़ेगी ना तो कोई दिखेगा नहीं आसपास। उस समय आपकी जो अंदरूनी हैप्पीनेस है, खुशी है ना, वही आपका साथ देगी, और वो होना चाहिए। हर छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढनी चाहिए। मैं यहां पर ट्रेनिंग दे रहा हूं तो आप इसमें भी खुशी ढूंढ सकते हैं। है, तरीका है, चीजों को समझना पड़ेगा, क्या मेरे फायदे की चीज है, उसको लेना पड़ेगा। आप खुश हो जाएंगे, यार राजा कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं लगा, ये मैंने सीख लिया। कंप्यूटर सीखने गया था, फीस कंप्यूटर की दे रहा था, एक चीज मुझे फ्री में सीखने को मिल गई, खुशी मिल गई। कोई होगा बनिया इस तरीके का भी, उसको मिल सकती है खुशी। तो हैप्पीनेस बहुत जरूरी। फिनांस, अर्निंग मनी। कब तक मम्मी पापा से पैसे मांगते रहोगे? आपको मालूम है विदेशों में बच्चे व्यस्क नहीं होते, एडल्ट नहीं होते, उसके पहले से ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि हम कैसे अर्न करना शुरू कर दें, पॉकेट मनी के भरोसे नहीं रहते। और ये बहुत जरूरी चीज है। यहां पर भी ये चीजें अब आ गई हैं, इंडिया में भी लोग उसको फॉलो करने लगे हैं। और कुछ नहीं तो कहीं से भी पैसा मिला तो उसको बचाते हैं, सेव करते हैं कि हम इसके आगे जाकर के ये हमारी पूंजी बनेगी, हमारा कैपिटल बनेगा। किसी के लिए 10,000 होगा, किसी के लिए 1 लाख होगा, किसी के लिए 10 लाख होगा, लेकिन होगा ना, कुछ तो होगा अपनी हैसियत के हिसाब से। तो फिनांस और मतलब अर्निंग मनी, पैसे कमाना, पैसे बचाना, दोनों बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट, खूब पैसा, एकदम फिट बॉडी, लेकिन कोई अगर बगल से जा रहे हो तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई पहचानता तक नहीं है। घर में गए, बिटिया ने झाड़ दिया, क्या चप्पल पहन के चले आए, पूरा गंदा कर दिया, अभी हमने साफ किया था। पत्नी अलग चढ़ बैठ रही है, रोज सुना रही है, नहीं शादी हुई है, माँ बाप चिल्ला रहे हैं, भाई कुछ नहीं समझता। होता है ना। रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी? रिस्पेक्ट कैसे? रिस्पेक्ट अभी आपने देखा ना, फिनांस, अर्निंग मनी, रिस्पेक्ट, उससे भी बड़ी चीज है, उससे भी बहुत मुश्किल है कमाना। कमाना पड़ता है, रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है। बहुत सीधा सा लाइन है, एक लाइन, आपको ऐसे नहीं मिलेगा। चाहे आप कुछ भी हो जाओ, आप पिता हो जाओ, माँ हो जाओ, बच्चा रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको कमाना पड़ेगा, उसकी नजर में महान बनना पड़ेगा। किताबों में भी रोज पढ़ता है माँ बहुत महान होती है, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, अपने बाप की इज्जत नहीं करते, हैं कि नहीं है? होते हैं ना, बहुत नॉर्मल सी बात है, होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप उस तरीके के हैं। नहीं होता होगा, उस तरीके का माहौल नहीं होगा उनके यहाँ, तो उनको रिस्पेक्ट कमानी पड़ेगी उनके माँ बाप को भी। या हम किसी को भी, किसी की भी इज्जत करते हैं तो कभी न कभी उसने ऐसा कुछ किया है जिससे उसने रिस्पेक्ट कमाई है। लाइफ बैलेंस, अब यहाँ पे चीजें कंक्लूड होती हैं। फैमिली, बिजनेस, हेल्थ, रिस्पेक्ट, फिनांस, ये सारी चीजें मिल करके लाइफ को बैलेंस करती हैं।
बैलेंस कितना जरूरी है आप सभी जानते हो। आगे बढ़े सर। व्हाट आर वी मिसिंग इन लाइफ? हम क्या चीजें मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में? थिंग्स दे डोंट टीच यू एट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये ध्यान रखो। सारी चीजें स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाएंगी, सिलेबस में नहीं आएंगी। बहुत सारी चीजें आपको स्वयं सीखना